तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग मुगल साम्राज्य का यह तीसरा वीडियो करेंगे और इसमें जानेंगे 104 से कुल 140 क्वेश्चनों तक। ठीक, इससे पहले हम लोग दो वीडियो बना चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे वे सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यूपी पीसीएस और यूपीएससी से लेकर एनडीए एसएससी रेलवे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। और जहांगीर भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते थे, पारखी था। वह केवल चित्र देख के बता देता था कि यह किसका चित्र है, कौन बनाया है। अगला है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी थी, ठीक, और हुमायूं की बहन थी, उसने लिखा है हुमायूंनामा। ठीक। अगला है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की नीति यानी कि सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे की नीति की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता से या धार्मिक सहनशीलता या उदारीवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण? तो दोस्तों ये तीनों इसमें जुड़े हुए थे, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑल ऑफ दीज। और देख सकते हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी एमपीएससी। अगला है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो कि अकबर के राज संगीतकारी थे, वे उनका जो मकबरा है ग्वालियर में बनाया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, क्योंकि उनका घर ग्वालियर था और वे एक पंडित थे, तानसेन। ठीक। अगला है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की बेटी थी, ठीक, और हुमायूं की बहन थी, इसी ने हुमायूंनामा को लिखा है। अगला है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल साम्राज्य में जो अभी हम लोग जिला बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, उसको सरकार बोला जाता था, सरकार। ठीक। अगला है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मार दिया था दोस्तों, ठीक ना। और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मार दिया था जहांगीर ने, सलीम ने, अकबर के बेटे ने। तो दो सिख गुरुओं की हत्या की थी मुगल साम्राज्य में। अगला है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने किसका उपाधि लिया था? तो नाम रखा था अपना बाबर, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक। अगला है, अकबर के काल में महाभारत का पारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ वह कौन थे? तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था रज्मनामा के नाम से, और यह हुआ था फैजी के देखरेख में, फैजी। ठीक। अगला है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां जो कि जहांगीर यानी कि सलीम का बेटा था, और इसी ने ताजमहल भी बनाया है। अगला है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य में मुगल साम्राज्य में अब्दुल रहीम खाने खाना का बहुत बड़ा योगदान है। इसने हिंदी में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, RAS यानी कि राजस्थान क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और RTS में पूछा गया है। अगला है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्र सम्राट सिद्ध घोषित करने में सहायक नहीं है? यानी कि कौन सा इसमें अकबर को एक नेशनल लेवल का सम्राट बनने से रोकता है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया। देखिए दोस्तों, अब चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म जो है ना नहीं त्यागना चाहिए। तो ये अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अपना धर्म है बॉस, चाहे सही है या गलत है, ठीक ना, त्यागिए मत। अगला है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर ने राणा प्रताप को हराया था, लेकिन वह अकबर ने हराने का उद्देश्य लेकर नहीं युद्ध किया था। अकबर ने किस उद्देश्य से युद्ध किया था? तो अकबर ने युद्ध किया था कि राणा प्रताप को अपने अधीन कर लेना, ठीक ना, अपने अधीन, मेरे संरक्षण में रहेगा राणा प्रताप, यह सोचकर अकबर ने युद्ध किया था।
अगला है, लेकिन हाँ राणा प्रताप ने भी घुटने नहीं टेके, हार गया फिर भी घुटने नहीं टेके अकबर के सामने। अगला है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत, दसवंत। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? यानी कि एक ऐसा इमारत बनाया गया जिसने कि ईरान की भी वास्तुकला जुड़ी हुई है और हमारे हिंद का भी। ठीक। तो ये है शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों बिहार के सासाराम में स्थित है, जो कि शेर शाह ने बनाया था। अगला है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम बचपन का फरीद खान था, फरीद खान। ठीक। नेक्स्ट है आपका, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर यानी कि एक जमीन का प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जमीन का नाम क्या था? जागीर का नाम था सासाराम। सासाराम, इसको सहसराम भी कहा जाता है, जो कि बिहार में है, बिहार का दक्षिण भाग। अगला है 122 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण बिहार के उस शासक यानी कि उस राजा का नाम क्या था जिसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी, अपनी वकील नियुक्त किया और अपने पुत्र का संरक्षक और शिक्षक भी नियुक्त किया था? तो उस राजा का नाम था बहार खां नुहानी या लोहानी, बहार खां नुहानी या लोहानी। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो फरीद खान थे ना, इन्होंने बचपन में एक शेर को मार गिराया था, जिसके कारण ये बहार खां नुहानी ने इनको शेर खान की उपाधि दी थी। अगला है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की थी शेर खान ने, फरीद खान ने? तो हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो ये था दोस्तों चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है शेर शाह मुगल साम्राज्य का बाबर का बेटा हुमायूं को लगभग भगा दिया और बिलग्राम का युद्ध हुआ, उसमें तो पूरी तरह से ये भाग गया। अगला है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? यानी कि दिल्ली से भगा दिया हुमायूं को और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। तो कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, इस युद्ध में। नेक्स्ट है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये देखिए यूपीएससी जो कि आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, ये भी यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। फिर आर है आपका, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भयघात लगाए रहता था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है आर सही है, या फिर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, यूपीएससी का है, समझ रहे हैं ना, आईएएस आईपीएस का, तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बी नंबर, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक, सही रूप से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी उसका आंसर हो जाएगा। यह भी यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है कि धर्मत का जो युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, ये निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह, इन दोनों भाइयों के बीच लड़ा गया था। ये दोनों जो हैं शाहजहां के बेटे थे, औरंगजेब और दारा शिकोह, इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था? बिल्कुल। अगला है, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही एक्सप्लेन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 130 नंबर,
मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। ठीक, बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, बिल्कुल आया था, अंग्रेज था। शाहजहां के दरबार में ट्रेवेनियर भी आया था। अकबर के दरबार में सर टॉमस रो नहीं आया था। ये सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में ही आया था, तो इसका बी गलत हो जाएगा। 32 नंबर, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये तो गलत है जी। और आर घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। तो यहाँ पे देखिए ए गलत है परंतु आर सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी 1998 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, बिल्कुल सही। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यह भी सही है। अगला है, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। तो ये तीनों सही हैं। 4 नंबर गलत है, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है आपका, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस लिए पहुंचा? तो सामरिक महत्व के केंद्र से ये धक्का पहुंचा था उनको। अगला है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक का विभाग का प्रमुख कौन था? सैनिक विभाग का प्रमुख होता था दोस्तों, इनको कहा जाता था, सैनिक विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी। क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। नेक्स्ट है आपका, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुंह से ये अनायास निकल गया अचानक कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया। तो ये मारवाड़ के विजय में हुआ था। नेक्स्ट है आपके अंतिम 2 क्वेश्चन, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों शेरशाह की मृत्यु हो गई थी कालिंजर अभियान के समय, बारूद का कारखाना फट गया और वे मर गए। अगला है, शेरशाह के बारे में क्या गलत है? तो यहाँ पे देखिए, शेरशाह की उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है, शेरशाह के समय किसानों को जरीमाना तथा मुहासिलनामा भी चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। अगला है, शेरशाह भूमि की पैमाना हेतु शेरशाह 32 अंकों की सिंहदरी की गज चलाई थी, ये भी सही है। अगला है, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, ये गलत है। और यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ये सभी सही है, मिला लीजिए। इक्ता जो है इसका प्रधान होता था, प्रशासनिक इकाई का प्रधान हकीम एवं अमीन। अगला है, सरकार यानी कि जिले का प्रधान होता था सिकदारान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान। सी नंबर है, फरगना तालुका सिकंदार मुंसिफ। और ग्राम का प्रधान होता था मुकदम आमिल। ये देखिए ये फारसी भाषा का शब्द है इसलिए आपको इसी तरह लगता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज थोड़ा काम था इसलिए जल्दी बोला, नेक्स्ट टाइम से धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक।